हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटी किट के द्वारा आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर सकते हो। मेरे पास जो ये स्लाइड है, ये सारी फोटो है। तो एक पेशेंट की है जिसका पीरियड जून के अंदर आया था और आज के दिन वो पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका अंडे वाला कब आया था, टाइम कब आने वाला है, ये आपको कैसे पता चलेगा। और जो टेस्ट की रिपोर्ट होती है ना, इस पेशेंट ने भी 4-5 बार टेस्ट किया है और उसके बाद ही इस पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा आपको टेस्ट कब करना है और आपकी साइकिल्स के आधार पर आपको अपने पार्टनर से मीटअप कब करने हैं, यानी आपको प्रेगनेंसी के लिए अपने पार्टनर से संभोग कब करना है। तो मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पेशेंट की किट है ना, अब इस किट के अंदर पेशेंट एकदम पॉजिटिव है, यानी इसके अंदर दोनों लाइन आ गई, कंट्रोल लाइन भी आ गई और टेस्ट लाइन भी आ गई। अब इस पेशेंट का पीरियड 1 जून को आया था। ये पेशेंट मुझे बता रहा था इसका पीरियड 1 जून को आया था और ये 28 जून तक चला था, 28 से 30 जून तक चला था। 28 दिन की साइकिल्स थी इस पेशेंट की। अब जो इस पेशेंट का पीरियड होता है ना, मंथ के आधार पर कभी 31 तारीख को आ जाता है, कभी 1 तारीख को, कभी 2 तारीख को, तो ऐसा चलता रहता है। तो इस पेशेंट का जो अंडे वाला टाइम आया था ना, ये उस पेशेंट को 15, 14 और 16, ये जो डेट है ना, इसमें उसका अंडे वाला टाइम आ गया था, यानी ये दिन पीक टाइम थे। यदि इन दिनों के अंदर वे लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करी थी तो आज वे प्रेग्नेंट है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो रहा है? जैसे आपको अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है तो उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको थकान महसूस होती है, आपके पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 2 ओवरी होते हैं, 2 अंडे होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। यदि जिस तरफ से अंडा फूटता है उस तरफ आपको पेन होता है। उसके साथ अंडा फूटने के बाद में लड़कियों को एक सफेद रंग का पानी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत लिक्विड होता है। तो समझ लेना कि आपका अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो गया। अब इस लड़की ने उस टाइम में अपने पार्टनर से मीटअप किया और लड़की प्रेग्नेंट है। अब आपका सवाल होगा, अब जो ये लड़की है ना, जिसने 4-5 बार टेस्ट की, जैसे जो ये पहली किट है मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इस किट के अंदर इस लड़की ने सबसे पहले 20 तारीख को ये टेस्ट किया, उसके बाद में इस लड़की ने किया 21 को, फिर लड़की ने किया 22 को किया था और फिर लड़की ने किया 24 को। अब 24 वाली लाइन के अंदर किट के अंदर आपको देखना कि कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन दोनों आ रही है। अब कंट्रोल लाइन तो एकदम पिंक आ रही है और टेस्ट लाइन होती है ना, ये हल्की आ रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद में जो आपका यूट्रस है उसके अंदर बेबी रहता है। अब ये बेबी एक हार्मोन बनाता है, एचसीजी हार्मोन, जैसे यहां पर लिखा होगा एचसीजी हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या डिटेक्ट करता है? ये हार्मोन डिटेक्ट करता है कि लड़की प्रेग्नेंट है नहीं है। ये हार्मोन उन्हीं लड़कियों के अंदर बनेगा जो लड़की प्रेग्नेंट है। अब ये हार्मोन सबसे ज्यादा कब बनता है? ये हार्मोन बनता है 1 महीने के बाद। जैसे इस लड़की की साइकिल से 1 तारीख को आई थी, 1 जून को साइकिल आई थी और 30 जून तक या 28 जून तक इसकी साइकिल फिनिश हो गई। अब इस लड़की को टेस्ट करना चाहिए 1 या 2 जुलाई को, और ये लड़की 1-2 जुलाई को टेस्ट की थी ना, तो ये सेकंड लाइन है ना एकदम अच्छी बनी है, क्योंकि 1 महीने के बाद जो ये हार्मोन का लेवल होता है ना, ये लड़कियों की बॉडी के अंदर हाई हो जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इस हार्मोन का लेवल भी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब आपका सवाल होगा कि यदि आप जल्दी टेस्ट कर लेती हो तो इसका क्या रीजन होता है? सबसे पहले, यदि आप जल्दी टेस्ट कर लेती हो तो ये जो हार्मोन होता है ना एचसीजी, ये यूरिन के अंदर पाया जाता है। एक यूरिन के द्वारा भी टेस्ट कर सकती हो, ब्लड टेस्ट के द्वारा भी टेस्ट कर सकती हो, यूएसजी के द्वारा भी टेस्ट कर सकती हो। जो ये हार्मोन होता है ना, ये सबसे पहले यूरिन के अंदर आता है। जब भी आप सुबह टॉयलेट जाती हो तो सुबह का सैंपल होना चाहिए। कोई भी आप टेस्ट कर रही हो, प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही हो, कोई भी लड़की टेस्ट कर रही हो, तो आप ना दोपहर में टेस्ट करना ना शाम को टेस्ट करना। आपको सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत ही आपको टेस्ट करना है। जो पहला यूरिन आता है ना, उसके साथ आपको टेस्ट करना है, क्योंकि जब आप ये टेस्ट करोगे तो आपकी रिपोर्ट है ना,
एकदम सही आएगी। यदि आप प्रेग्नेंट हो तो इसके अंदर 2 लाइन आएगी, और यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो उसके बाद यदि 1 लाइन आएगी। अब इस लड़की ने गलती क्या की कि इस लड़की ने मल्टीपल प्रेगनेंसी टेस्ट किया। यानी उस लड़की को पता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं बॉडी के अंदर, नींद आती है, बॉडी के अंदर टाइटनेस हो जाती है, पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, यूट्रस के अंदर कुछ ऐसी हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। और जब लड़की ने मीटअप किया, लड़की ने 14 तारीख को मीटअप किया था लड़की ने, तो जो ये बच्चा है ना, 14 तारीख को मीटअप करने के बाद, तो ये बच्चा है ना, जो स्पर्म और अंडा मिल जाते हैं, तो ये 25 या 20 दिन पर आके यूट्रस के अंदर चिपकते हैं। मान लो 24 दिन पर, 7 दिन तो टाइम लगता है इन्हें यूट्रस में चिपकने के लिए। और उस टाइम जो HCG हार्मोन होता है नहीं बनता, बहुत कम बनता है। तो इस लड़की ने गलती यही की थी। पहला नंबर जो किट दिखाई दे रहा है, इस लड़की ने 20 तारीख को कर ली, बहुत पहले कर ली। उसके बाद में इसने सेकंड टेस्ट की, नेगेटिव आई। फिर इसने थर्ड टेस्ट की, नेगेटिव आई। फिर उसने आखिरी टेस्ट, 4 लगातार उसने टेस्ट किए थे लड़की ने, सब नेगेटिव आए। अब ये लड़की सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, नहीं हूं। इसने मुझे रिपोर्ट सेंड की, मैंने इसको बताया कि आपको 1 मंथ तो वेट करना ही है। यानी आपको 25 तारीख तक तो आपको बिल्कुल भी ये टेस्ट नहीं करना, 25-26 तारीख तक तो, क्योंकि बच्चा अभी चिपकाए है यूट्रस के अंदर आगे। अब वहां पर धीरे धीरे ग्रोथ होगा बच्चा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस लड़की ने क्या किया, बाद में इस लड़की ने 27-28 तारीख को ये पहला टेस्ट किया, 28 को किया था आई थिंक, 28 को किया, तो थोड़ी पिंक लाइन आई है इसके अंदर। उसके बाद में इस लड़की ने ये सेकंड टेस्ट किया 29 तारीख को, फिर पिंक लाइन आई। फिर इस लड़की ने 30 तारीख को टेस्ट किया। अब ये हार्मोन लड़की की बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो गया। देखो, C का मतलब होता है कंट्रोल लाइन और T का मतलब होता है टेस्ट लाइन। अब कंट्रोल लाइन तो इसमें अच्छी बन रही है क्योंकि यूरिन का सैंपल है। अब जो टेस्ट लाइन है ना, इस लड़की के अंदर 30 तारीख को या 31 जून को ये एकदम क्लियर बन गई। जैसे जो आपको पिंक दिखाई दे रही थी पहले, अब उसके बाद में धीरे धीरे, पहले तो हल्की थी 24-25 तारीख को, तो 25 तारीख को चिपका, 26-27 को हल्की थी, और धीरे धीरे ये पिंक होना स्टार्ट हो गई। यानी लड़की 100% प्रेग्नेंट है। उसके बाद उस लड़की ने फिर टेस्ट किया अगले दिन, यानी 31 जून को उस लड़की ने फिर टेस्ट किया था, या 1 जुलाई को टेस्ट किया था। तो उस लड़की ने, देखो ये तो पहले की टेस्ट की रिपोर्ट है, बाद की है, और ये पहले की थी 1-2 दिन पहले। तो इसमें क्या है कि पूरी पिंक लाइन आ गई लड़की की। तो उस लड़की ने सारी जो टेस्ट की किट है, जो आपके सामने इमेज दी गई है, तो इस प्रकार उसने किया है। ये तो जून के मंथ की थी आखिर वाली, और ये उसकी जुलाई मंथ जब स्टार्ट हुआ था उसकी थी, तो उसमें लड़की प्रेग्नेंट है। तो इस प्रकार आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। आप यदि जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता। और कुछ लड़कियां दवाई ले लेती है, बोलती कि मैं तो प्रेग्नेंट हूं नहीं और पीरियड आ नहीं रहे, दवाई ले लेती है। जो बच्चा चिपक रहा था उसमें टाइम लगता है, यानी इस हार्मोन को बनने में टाइम लगता है। आपको वेट करना चाहिए, 1 मंथ का तो आपको वेट ही करना चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट हो जाती तो 1 मंथ का तो आपको वेट ही करना चाहिए। अब इस लड़की ने जल्दीबाजी की, एक तो इसके रुपए बेकार हुए। अब इस लड़की ने, मैं इस लड़की को बताया कि आपकी साइकिल जैसे 1 जून को आई थी, तो आपको जुलाई के अंदर या जून के आखिरी के 2-3 दिन है ना, उसमें टेस्ट करना है, उसमें ये लाइन आएगी। और उसने ऐसा ही किया, और उसकी जो सेकंड लाइन है जून में आना स्टार्ट हो गई आखिर के 1-2 दिन के अंदर, और जुलाई में तो कंफर्म हो गया है कि लड़की प्रेग्नेंट है। अब जो एक किट है ना, इसे टेस्ट करने के अंदर आपको 5 मिनट का तो वेट लगता है। यूरिन की 2-3 बूंदे इसके अंदर डालो, और पहले तो पूरा पेपर गीला हो जाएगा यूरिन के अंदर, फिर इसमें कंट्रोल लाइन आएगी, फिर टेस्ट लाइन आने में 3-4 मिनट का टाइम लगता है। तो आपको 5 मिनट तो वेट करना है पूरा रिजल्ट आने में। तो इस प्रकार आप टेस्ट कर सकती हो, घर पर कर सकती हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।